हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग वाला पर। और मैं हूं आपका साथी अमित तोमर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी लेके आया हूं। और खुशखबरी यह है कि जैसा कि आपको पता है, बिहार में बम्पर भर्तियां चल रही हैं। जी हां साथियों, बिहार में बम्पर भर्तियां, चाहे मैं प्राइमरी की बात करूं, चाहे मैं 6 to 8 की बात करूं, चाहे मैं 9-10 की बात करूं, चाहे मैं 11-12 की बात करूं, मतलब हर फील्ड में हर विद्यालय में वैकेंसी है भाई, कि हर स्तर पे वैकेंसी है। मैं तो ये कहूंगा भाई, मतलब बहुत ही शानदार सुनहरा मौका है। तो उसी क्रम में मैं आगे आपके लिए क्या सिलेबस होगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, यानी योग्यता कितनी होनी चाहिए, यदि आप बनना चाहते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में 11वीं और 12वीं के अध्यापक। थोड़ा बड़ा सोचो ना यार, है ना भाई। देखो, एक तरीका है कि आप 1 to 5 दे के प्राइमरी वाले मास्टर जी बन जाओ, है ना। एक तरीका है थोड़ा सा बड़ा बनो, 6 से 8। एक है थोड़ा उससे बड़ा बनो, 9 से 10, टीजीटी, जिसे आप टीजीटी लेवल कह सकते हो। और एक होता है क्या, पीजीटी, यानी जहां आप 11 से 12 के अध्यापक बनते हो। देखो, बिहार सरकार 4 चरणों में परीक्षा कराती है। पहला चरण बनाते कराती है कहां, 1 to 5, फिर कराती है कौन सा, 6 to 8, फिर कराते हैं 9-10, और फिर कराते हैं 11-12। जैसे अपने यहाँ पे पीजीटी लेवल होता है 11-12, वैसे ही यहाँ पे क्या कराते हैं बेटा, ये बिहार शिक्षक भर्ती 11th और 12th का। इसमें अगर मैं बात करूं, आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जहां आप अगर 11वीं 12वीं में ज्योग्राफी के अध्यापक बनना चाहते हैं, उसके टॉपिक यानी सिलेबस और उसकी योग्यता, उसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, उसमें योग्यता क्या रहने वाली है, इस बात पे आज मैं चर्चा करूंगा। तो देखो, सबसे पहले बात करें योग्यता की। योग्यता क्या रहने वाली है यहां पर। तो देखो, योग्यता की अगर मैं बात करूं, योग्यता योग्यता की बात करूं तो सबसे पहले तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आप जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट की आपको मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। बोले ठीक है सर, मास्टर डिग्री अनिवार्य है, लेकिन कंडीशन अप्लाई, मास्टर में भी आपका 50% होना अनिवार्य है। मतलब आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कितना आया हो, 50% से ज्यादा आया हो, 50% या उससे ज्यादा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी आपने किसी भी विषय में एमए किया हो, एमएससी किया हो, एमकॉम किया हो, किसी में भी आपने पीजी किया हो। उसके बाद दूसरा, आपने बीएड किया हो, और बीएड भी कितना हो, 50% या उससे ज्यादा बीएड किया हो। तीसरा, आपने बिहार एस्टेट दिया हो, और ये भी 50%। देखो, बिहार एस्टेट जो होता है ना, जैसे अपने यहाँ सीटेट होता है, वो 60% पे क्लियर होता है ना, अगर मैं जनरल की बात करूं। लेकिन बिहार एस्टेट जो है वो 50% पे क्लियर होता है, इसलिए ये केवल क्वालिफाई है। मतलब इसमें परसेंटेज लाना अनिवार्य नहीं है, क्वालिफाई है, केवल क्वालिफाई करना है। और वो क्वालिफाई कितने पे हो जाता है, 50% पे। और याद रखना, ये जो बिहार एस्टेट का है ना, वो लेवल 2 होना चाहिए। लेवल 2 यानी 2 लेवल का होता है, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 जो होता है ना, वो 9th और 10th के लिए होता है। लेवल 1 किसके लिए होता है बच्चा, 9th और 10th के लिए होता है, ठीक है। ओके सर जी, समझ में आ गई बात। प्लस यहां अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो बच्चा 500 प्लस पोस्ट है ज्योग्राफी की, यानी भूगोल की। यानी भूगोल का अगर आपको शिक्षक बनना है मेरे साथ, तो बच्चा 500 प्लस पोस्ट है। और बेटा, एक सब्जेक्ट में इतनी पोस्ट होना बहुत बड़ी बात है। बेटा ये देखो, भूगोल के एमए जो भूगोल से करने के बाद जाते हैं कहां, जाते हैं शिक्षक बनने के लिए, वो कितने लोग होते हैं भाई, हैं बहुत कम लोग होते हैं बच्चा। तो ये 500 वैकेंसी, ऐसे मत सोचना कि बहुत कम है सर, यार ये बहुत ज्यादा है मेरे भाई, ठीक है। 500 वैकेंसी बहुत ज्यादा वैकेंसी है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा दे दिया, लेकिन हां सही है। ऐसा नहीं है कि आप अगर मेहनत करो तो आपसे एग्जाम ना निकले, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने अब से, आज से, अभी से वीडियो देख रहे हो तभी से तुरंत अगर मेहनत कर ली, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आपने आज से शुरू किया, जैसे ही आप ये वीडियो जब देख रहे हो तब से आपने मन बना लिया कि अब तो हमें भूगोल का शिक्षक अध्यापक 11वीं 12वीं में बनना है, और आज से जिस दिन तक एग्जाम हो उस दिन तक आप बस डेडिकेटेड होके एकदम से पूरा माइंड फोकस करके लग जाओ। गारंटी है आपको, अगर कोई भी रोक जाए, कहीं से पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, लेकिन आज से ही लग जाओ। किताब उठाओ, कोचिंग करो, बुक्स लो, कुछ भी करो, लेकिन आज से लग जाओ। स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे करना है, पढ़ना कैसे, ये सारी बातें मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। आप उन जो मेरे द्वारा बताए गए जो रास्ते हैं, मार्ग हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हें फॉलो करोगे ना,
तो डेफिनेट है कि आप आराम से एग्जाम क्लियर कर जाओगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि इसकी योग्यता क्या होगी, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, पद की बात हो गई। अब इसका सिलेबस क्या होगा, अगर हम भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो देखो सिलेबस को मैंने क्या किया है, मेनली आपसे एक बात तो मैं कहूंगा, ये सिलेबस मैं दे रहा हूं ठीक है, उसके बाद भी आप कहीं से तैयारी कर रहे हो तो बच्चा SCERT की बुक जरूर पढ़ना, NCERT नहीं, अरे जो बिहार बोर्ड की अपने यहां जो किताबें चलती हैं SCERT, बिहार का जो अपना बोर्ड है उसकी किताब एटलीस्ट आपको 12वीं तक तो पढ़नी है। भाई कहां तक तो पढ़नी है, 12वीं तक तो पढ़नी ही पढ़नी है, 12वीं तक की 6 to 12th की सारी किताब तो पढ़नी ही पढ़नी है। उसके साथ साथ प्लस यहां कर देना आप अपनी ग्रेजुएशन एटलीस्ट आप अपनी ग्रेजुएशन की किताब, यानी जो आपने बीए में जो किताबें पढ़ी थी किसकी, भूगोल की, उनको भी ऐड कर दोगे तो मैं मानता हूं सफिशिएंट है, आपका एग्जाम बाहर नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं प्रीवियस ईयर का पेपर देखूं तो कहीं भी मेनली तो उसने 12th से ही पूछ लिया था, मुख्य जो पेपर आया था वो आपका 6 to 12th से ही कंप्लीट पेपर आ गया था, लगभग 80% पेपर वो यहीं से आ गया था 6 to 12th से, 20% पेपर उसने ग्रेजुएशन से रख दिया था। तो मेनली अगर आपने इतना कर लिया ना तो ये आपका सफिशिएंट है, आप SCERT की बुक उठाना और ये पढ़ डालना। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। उसके बाद आप कौन कौन से चैप्टर को ज्यादा फोकस करोगे, इसका मैंने आपको एक पूरा का पूरा क्या बना के दे दिया है, एक पूरा का पूरा मापदंड दे दिया है। इसको मैंने बड़ी थोड़ी सी मेहनत की है और उसके बाद आपको आपके लिए निकाला है इसे, मतलब कौन कौन से पूरे के पूरे सारे आपकी बुक्स ली, पेपर लिया, कहां से पूछा जाता है, किन किन टॉपिक से पूछा जाता है, वो सारे टॉपिक मैंने आपको यहां बांध दिए। क्योंकि जब आप किताब में जाओगे ना तो टॉपिक आपको बिखरे हुए मिलेंगे, एक वहां मिलेगा, एक उस कोने पे मिलेगा, ऊपर मिलेगा, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, है ना, एक पहले चैप्टर में, एक लास्ट वाले में। मैंने उन टॉपिक को एकदम क्रम वाइज लिया है। आप इस क्रम में टॉपिक उठाइए और बहुत शानदार तरीके से आराम से करिए, बड़े प्यार से हो जाएगा। यानी इस क्रम में आपको तैयारी करनी है, आप जो भी टॉपिक पढ़ें वो इस क्रम में पढ़ें। जैसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ें वो हमारी पृथ्वी की संरचना, ग्लोब में अक्षांश और देशांतर, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक इवेंट, महाद्वीप, महासागर, महासागरीय जल धारा, है ना, बहुत आता है ये तो बेटा हर पेपर में आया हुआ है यहां से तो सवाल, ठीक है। वायुमंडल, सौरमंडल, चट्टान, उसके बाद आप चट्टान करना, चट्टान तथा खनिज, ये विश्व के भूगोल में आपको पढ़ना है। किसमें पढ़ना है बच्चे, विश्व के भूगोल में। उसके बाद आगे की कहानी की बात करूं तो फिर पढ़ना है आपको भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है, भारत के भूगोल में आपको पढ़ना है भारत का परिचय, पठार, नदी, भारत का परिचय, पर्वत, पठार, नदी, द्वीप, ज्वालामुखी, वृष्टि, संसाधन, घास के मैदान, कृषि, मृदा, वनस्पति, उद्योग, और उसके बाद परमाणु संयंत्र और झील प्लस झरने। ये आपको भारत के किस में पढ़ना है, भूगोल में पढ़ना है। अच्छा एक चीज और यहां ऐड कर दूं, इधर विश्व के भूगोल में आपको यहां भी घास के मैदान आपको यहां भी पढ़ने, नंबर 12, ये घास के मैदान आपको यहां भी पढ़ने हैं, घास के मैदान ये विश्व के भूगोल में भी आपको पढ़ने हैं। मेनली ये टॉपिक विश्व के भूगोल में ही होना चाहिए, घास के मैदान, ठीक है। चलिए उसके बाद भारत का भूगोल कंप्लीट, उसके बाद आपको मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी में जो मेनली पढ़ने आपको मानव विकास पढ़ना है और एक जनसंख्या, प्रवास एवं शहरीकरण, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण इंपॉर्टेंट है, जनजातियां पढ़नी है, ट्राइब्स पढ़ना है, ठीक है। ये 3 टॉपिक यहां पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पर्यावरण में थोड़े से टॉपिक पढ़ने हैं। क्या क्या, एक तो पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन, पारिस्थितिकी और जैव विविधता। जब आप जैव विविधता और पारिस्थितिकी पढ़ रहे होगे ना तो बेटा यही आपको दिवस भी पढ़ने हैं, यही आपको इसी में इंक्लूड कर देना है, पर्यावरण में भी मुख्य दिवस, यानी 5वां जो टॉपिक आप पढ़ोगे वो मुख्य दिवस आप पढ़ लोगे, ठीक है। और फुल फॉर्म, जैसे बहुत सारे WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, नाटो की फुल फॉर्म क्या है, ऐसी फुल फॉर्म भी आपको पढ़नी है, ठीक है। अच्छा
वो मैं सारी की सारी चीजें करा दूंगा। उसके बाद आपको ये जैव विविधता है ना, इसी में बेटा आपको क्या क्या पढ़ना है जैव विविधता में, नेशनल पार्क पढ़ने हैं, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, इसी में बच्चा जैव विविधता में ही आपको टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, रिजर्व, इसी में बेटा एलिफेंट रिजर्व यानी हाथी रिजर्व, हाथी रिजर्व, हाथी रिजर्व, ये सारी चीजें इसी में पढ़नी है। कि बताओ विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया, ये सारे और ये सारे के सारे। उसके बाद क्या, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, रामसर आर्द्र भूमि आपको पढ़नी है, रामसर आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि आपको पढ़नी है इसी में, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक आप यहां कवर करोगे। तो इतना सिलेबस अगर आप कर लिए, जितना मैंने बताया, किसी भी बुक से कर लेना, चाहे आप 6th से टू 12th वाली से कर लेना, चाहे अपनी ग्रेजुएशन वाली से, चाहे मार्केट में अवेलेबल जो भी बुक हो उससे, चाहे आप अपने नोट से, चाहे किसी कोचिंग से, किसी से भी कर लेना। जितना सिलेबस बता दिया है उतना कर लेना, 101% आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन बेटा इतना कर लेना, और इसके साथ साथ जब ये सिलेबस कर लो, लगभग आप आधा सिलेबस पहुंच जाओ, तो बच्चा मॉक लगाना शुरू कर देना, मॉक टेस्ट ले आना, डेली एक प्रैक्टिस पेपर लगाना। ये अगर आपने काम कर लिया तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, ये तो हुआ आपका जो मेन पेपर होता है उसका सिलेबस, ठीक है। जैसे आपका 120 नंबर का पेपर होता है भाई, अगर मैं पेपर की बात करूं आपके पेपर की, तो कितने नंबर का होता है भाई, यहां आ जाओ, तो 120 नंबर का पेपर होता है, 120 का। इस 120 में से 40 का तो जनरल होता है। जनरल में आपका क्या आता है भाई, जनरल में आपका मैथ्स भी आता है, जीएस भी आता है ना। जनरल में तो ये आता है आपका 40 में 40 क्वेश्चन, बचे कितने 80 क्वेश्चन। तो मैं 80 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये आपके मेन एग्जाम के होते हैं। इस तरह से आपका पेपर होना है। तो ये 80 क्वेश्चन में से आप डेफिनेट 70 क्वेश्चन लाओगे, अगर जितना सिलेबस मैंने बताया उतना कर लेते हो। 40 जो जनरल पेपर के, उसकी तैयारी भी आप कर सकते हो, उसमें ज्यादा कुछ नहीं आता, मैथ्स आता है उसमें, ठीक है, और मतलब जनरल अवेयरनेस आती है, करंट अफेयर आता है, ये सारी चीजें आती हैं। आप बढ़िया से पेपर देख लेना, प्रैक्टिस कर लो, इसका गारंटी हमारा, इसका भी गारंटी हमारा। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, डेली क्लासेस चल रही हैं, बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, ठीक है बच्चा। मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूं ये दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद साथियों।